हरे कृष्णा। तो आज हम एक विशेष प्रश्न का उत्तर लेकर आए हैं कि अगर मैंने मान लीजिए भक्ति करना प्रारंभ किया तो क्या मेरे जीवन से कष्ट समाप्त हो जाएंगे। भगवान ने कहा अनन्यस चेत सततम यो, जो सतत रूप से अनन्य भाव से। अब अनन्य क्या है? जो भगवान कृष्ण के अलावा जीवन में कोई और देवी देवता गुरु सिद्ध पुरुष किसी के भी शरणागत नहीं है, अन्य कुछ नहीं, अन्य अनन्य नाम आता है। अनन्य कह रहे हैं भगवान कि और अन्य कोई वस्तु नहीं, अनन्य भाव से। अनन्य सततम यो क्या करता है? स्मृति नित्यशा। हमने पिछले एपिसोड में चर्चा किया था, भगवान का स्मरण करना है, भगवान का जाप करना है। तो भगवान को जब हम मन बुद्धि से सेवा करते हैं, भगवान कह रहे हैं एक दिन नहीं करना है, स्मृति नित्यशा। नित्य अगर कोई ये काम करता है तस्याम सुलभ पार्थ, हे पार्थ मैं उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाता हूं। भगवान हमारे जीवन में आएंगे, विशेष विशेष लीलाएं करेंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे, आप कहेंगे तो हो नहीं सकता था, ये तो इम्पॉसिबल था। लेकिन जो इम्पॉसिबल है, आई एम पॉसिबल। इम्पॉसिबल को अगर हम ब्रेक करें, आई एम पॉसिबल, मैं पॉसिबल हूं। इम्पॉसिबल भी कहता है मैं पॉसिबल हूं। जो चीज नामुमकिन है वो मुमकिन हो सकती है। भगवान कृष्ण की एक स्पेशल शक्ति है जिसका नाम है अघटन घटन पटयसी, यानी कि जो अघटित होने वाली वस्तुएं हैं वो भी घटित हो सकती हैं। हमारे जीवन में ऐसे ऐसे कार्य होंगे, हम कहेंगे अरे ये कैसे हो गया, ये तो अनइमेजिनेबल है, ओह, लेकिन वो सब होने लग जाएगा। इन कब? जब हम नित्य भगवान के भजन में लगे होंगे। और भगवान कहते हैं नित्य युक्त से योगिना, एक दिन नहीं, नित्य यानी रेगुलरली, एवरी डे। जैसे हमारे इस्कॉन केंद्रों में रोज 16 माला का नियमित रूप से जाप, भगवत गीता का कम से कम 1 घंटे का अध्ययन और भगवान की कथाओं का, श्रीमद् भागवत और भगवत गीता कथाओं का श्रवण और भगवान की कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज। अगर कोई व्यक्ति ये 4 काम कर रहा है तो फिर भगवान उसके लिए स्पेशल करेंगे। श्रील प्रभुपाद इसी श्लोक के तात्पर्य में लिखते हैं, ऐसे भक्तों को उन अनेक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता जो अन्य लोग या अन्य योगी के अभ्यास करता लोगों को करना पड़ता है। यानी कि कई सिद्धि के मार्ग हैं, कुछ ध्यान योग करते हैं, कुछ हठ योग करते हैं, कुछ सकाम कर्म योग करते हैं, लेकिन इन सभी योगों में पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, कोई चालीसा पढ़ते हैं, उनको कष्ट उठाना पड़ेगा। क्योंकि ये कष्ट जो हमारे जीवन में आता है ये हमारे पुराने प्रारब्ध यानी कि पुराने किए गए पाप फलों का हमारे सामने रिजल्ट होता है। हमने पाप कर्म किए, उसका पाप फल हमको भोगना पड़ेगा, उससे हम बच नहीं सकते हैं। तो क्या भगवान की अगर हम हरे कृष्णा मंत्र जपने लगे तो भगवान बचाएंगे क्या? लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं। तो आइए इस पर एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। भगवान बिल्कुल अपने भक्त की रक्षा करते हैं। एक बार एक गुरु जी थे और उनके पास 2 शिष्य आया करते थे। एक शिष्य जो थे वो बहुत ध्यान पूर्वक भगवान के नाम का जप करते थे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नित्य पूर्वक भगवान का जप करते थे, सेवा करते थे, गीता पढ़ते थे, गीता श्रवण करते थे, सुनते थे। और दूसरे थे वो गुरु जी के सामने तो बड़े अच्छे बनते थे, लेकिन घर जाकर के वही अपनी नियमित क्रियाएं, माला जाकर के कील पर टांग दी, अरे माला को उठाऊंगा कल परसों तरसों सोचते रहते थे और वहीं की वहीं यथारूप बने रहते थे। तो ये एक चीटिंग प्रोपेंसिटी यानी कि एक छलने वाला भक्त था और दूसरा एक सच्चा भक्त था। अब सिंसेरिटी किसकी है? नित्य युक्त कौन उपासना कर रहा है भगवान का, रोज रेगुलरली कौन कर रहा है, भगवान देख रहे हैं। अब हुआ क्या, जो ये व्यक्ति चीटिंग करता था इसको आज एक सोने का हार मिल गया, और जो दूसरा व्यक्ति सच्चा था आज उसके पैर में कील लग गई। जब पैर में कील लगी तो वो रोने लगा, हाय हाय ये क्या हो गया, खून निकल आया, पैर ही कट जाता मेरा तो बच गया। और फिर गुरुजी के पास आया और गुरुजी के पास आकर के कहता है, गुरुजी अब बस बहुत हो गया। आप कहते हैं अनन्यस चेतया सततम यो, जो मेरा अनन्य चिंतन करता है उस व्यक्ति के लिए तस्याम सुलभम पार्थ, हे पार्थ मैं उसके लिए सुलभ होता हूं, लेकिन मेरे लिए भगवान सुलभ नहीं है, दुर्लभ हो गए हैं, सुनते ही नहीं है और कष्ट आए जा रहे। गुरुजी आप ही इसको बताइए क्या मतलब है? जो चीटिंग करता है उसको आज धन मिल गया और मैं जो सच्चा हूं मुझको आज क्या मिल गया, कील लग गई, खून निकल रहा है मेरे पैर में। गुरुजी ने कहा क्योंकि तुम भगवान की कृपा को जानते नहीं हो, इसलिए तुम ऐसी बात कर रहे हो। मैं तुम्हें इसका वर्णन करता हूं कि देखो आज जिसको सोने का हार मिल गया, एक नेकलेस मिल गया,
उस व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसको आज क्या मिलना था, एक बहुत बड़ा महल मिलना था, पैलेस मिलना था, लेकिन पैलेस ना मिलकर के उसको एक छोटा सा हार मिला, क्योंकि उसने भगवान के भजन की अवहेलना करी, उसको रिजेक्ट किया, ड्रामा किया, चीटिंग करी। लेकिन क्योंकि तुमने इसको नित्य रूप से किया, तुम्हारे पुराने जन्मों के प्रारब्ध के अनुसार आज तुम्हारे पैर को ही कट जाना चाहिए था, एक कुल्हाड़ी पड़ती और तुम्हारा पैर कट जाता, लेकिन क्योंकि तुम नित्य भजन करते हो इसलिए भगवान कह रहे हैं मैं उस पर कृपा करता हूं, और भगवान की कृपा के कारण आज तुम एक छोटी सी कील, इतना बड़ा दुख छोटा होकर के सामने आया, तो ये कष्ट तुम्हारा निकल गया। इसलिए चिंता मत करो। जो व्यक्ति भजन करता है उसके प्रारब्धों के अंदर भगवान परिवर्तन कर सकते हैं, वरना इस संसार में कोई पूजा पाठ, कोई योग साधना, कोई क्रिया, कोई जागृति अवस्था, कोई चिंतन, कुछ भी आपके प्रारब्धों को काट नहीं सकता। केवल जिसने इन प्रारब्धों को बनाया, वो भगवान जो इस कृष्ण जिसने प्रकृति की रचना करी, वो आपके प्रारब्धों के अंदर परिवर्तन कर सकते हैं, क्योंकि वो मालिक हैं, ब्रह्मांड नायक है। एक कंपनी के अंदर अगर रूल बदलने होंगे तो ओनर बदल सकता है, एक कंट्री के अंदर अगर रूल बदलने होंगे तो प्रेसिडेंट बदल सकता है, लेकिन अन्यथा और किसी के पास ये शक्ति नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अगर तुम नित्य युक्त मुझ में उपासना करते हो, मुझ में लगे रहते हो, सतत मेरा चिंतन करते हो, तस्याम सुलभम पार्थ, मैं उस व्यक्ति के लिए सुलभ हो जाता हूं। इसलिए हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, और शुद्ध भक्ति, सिंसियरिटी, बड़े ही ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त होकर के हमें भगवान के भजन में लगना चाहिए। आशा करते हैं आप समझे होंगे कि एक भक्त है, भक्ति करने के बाद भी उसको कभी कभी कष्ट क्यों आते हैं, क्योंकि कष्ट तो आने थे बहुत सारे, लेकिन भगवान की भक्ति से वो बहुत कम हो जाते हैं और आनंद की हमें उपलब्धि होती है। तो इसलिए आनंद पाइए, कष्टों को कम करिए, लेकिन सिर्फ एक ही मार्ग है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा।